नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 जून से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नोत्तर है, साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। आज का पहला सवाल है, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एसबीआई के संबंध में अन्य तथ्य, अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। अश्विनी भाटिया को पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। एसबीआई बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, जबकि चेयरमैन रजनीश कुमार है। अगला प्रश्न, हाल ही में तूफान निसर्ग किस राज्य से टकराया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में ही निसर्ग तूफान प्रवेश कर चुका है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जबकि महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी है। अगला प्रश्न, अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यूनिट डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपी सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणुरहित करने के लिए विकसित किया गया है। डीआरडीओ के संबंध में, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। अगला प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेल रत्न अवार्ड के लिए किसका नाम भेजा है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया है। विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किस ऋण की शुरुआत की है? तो ये ऋण है मुद्रा शिशु ऋण योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुद्रा शिशु ऋण योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 1 लाख लाभार्थी 1 साल में 2% का के ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो वह दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार ने 2 जून को कोविड-19 के मरीजों के लिए आवश्यक वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3200 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 3200 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के जाने माने बैंकर और उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। उदय कोटक अभी कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ के पद पर कार्यरत है। अगला प्रश्न है, गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की है। आज का अंतिम प्रश्न, हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो हॉकी टीम की कप्तान रानी का नाम खेल रत्न के लिए
नामांकित किया है। हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारत की महिला टीम की कप्तान रानी का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया है, जबकि वंदना, मोनिका और पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों, इस चैनल से डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। इस चैनल से लगातार वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।